हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 19 दिसंबर 2024। सुबह के लगभग 7 बज रहे। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज काफ़ी ख़राब शुरुआत करने जा रहा है हमारा मार्केट, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिका में कल फेड ब्याज दरों में जो भी उनका फैसला है वो सुनाने वाला था, और उन्होंने फैसला सुना दिया कल फेड ने। और ब्याज दरों में उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का कट दिया, जो एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको बोला भी था कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा फेड, और वही हो गया। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड फेड ने बोला कि आने वाले समय में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम घटाएगा, यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ज़्यादा है। सो 2025 में वो 2 या 3 बार सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा। जो पहले एक्सपेक्टेड था 4 या 5 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, लेकिन 2 या 3 बार आ गया। इसी निगेटिव न्यूज़ के चक्कर में ऑलरेडी जो अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स खराब था, वो 1100 पॉइंट गिरा दोस्तों। कितना? 1100 पॉइंट गिर गया। बहुत ही बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स में भी देखी गई। और डाउ जोन्स इसलिए भी गिरा क्योंकि जो आईटी का जो निर्देशांक है नैस्डैक, वो बहुत ही भयानक गिरा, 3.5% गिरा। कितना? 3.5% गिरा नैस्डैक। यानी आज हमारे यहाँ भी आईटी के स्टॉक्स में बहुत बड़ी मंदी देखी जा सकती है, ऐसा दिख रहा है। इसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स जो है वो 108 के ऊपर गया, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, इसका मतलब हमारा इंडियन रुपी जो करेंसी है वो और उसका वैल्यू कम होना, यानी हम लोग 85 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इंडियन करेंसी की वैल्यू अगर घट गई तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो डॉलर से भरा हुआ है, वो खाली होना चालू हो जाएगा, उसको रिकवर करते करते। सो हमको भी बहुत ही तगड़ा ये झटका है दोस्तों, हमारी इकोनॉमी के लिए भी डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। 10 साल की बॉन्ड डील भी पहली बार 4.51 के ऊपर गई है, और ये भी बढ़ना भी खतरनाक साबित होगा मार्केट के लिए अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड दोस्तों। सो इसीलिए हमारा जो अभी गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी बड़ा गैप डाउन होने जा रहा है मार्केट में हमारे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर देख के टेंशन मत लो। जो ओपन हो जाएगा वो अलग ओपन हो सकता है 9 सवा 9 बजे। क्यों? इसके पीछे रीज़न मैं बोलता हूँ। पहला रीज़न, डाउ फ्यूचर जो है, जो कल 1100 पॉइंट गिरे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 25 बेसिस पॉइंट घटाया फेड ने एज एक्सपेक्टेड, वो तो एक्सपेक्टेड था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले दिनों में कम घटाएगा, ये भी एक्सपेक्टेड था। सिर्फ 2025 में जो 4-5 रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने वाला था, वो 2 या 3 करेगा, ऐसा उन्होंने बोला। इतना कुछ खराब नहीं बोला उन्होंने, लेकिन ज़्यादा ही उसका रिएक्शन अमेरिकन मार्केट ने ले लिया। इसके लिए मुझे लगता है कि आज अमेरिकन मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली या रिकवरी हो सकती है, और उसके संकेत डाउ फ्यूचर भी दे रहा है। डाउ फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट अभी प्लस में है दोस्तों। जापान का मार्केट भी इतना ज़्यादा गिरा नहीं, सिर्फ 200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कल यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव थे, लेकिन वो उनका सेशन जल्दी बंद होता है। लेकिन आज वो दोपहर 1:30 बजे के बाद हमारे टाइम के अनुसार यूरोपियन मार्केट जब चालू होंगे वहाँ, तब रिएक्शन देंगे। तो मुझे लगता है कि ये 300 पॉइंट का गैप डाउन देखना पड़ेगा कि वाकई में होता है या नहीं। और चौथा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है एज पर टेक्निकल, पुट कॉल रेशो 0.50 के आसपास है दोस्तों। निफ्टी का 0.50-55 के आसपास है पुट कॉल रेशो, जो टोटली ओवरसोल्ड है। पिछले कई महीनों से, सालों से मैंने ऐसा देखा नहीं है, इतना ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशो निफ्टी में। 300 पॉइंट अगर फर्दर डाउन होता है तो वह पुट कॉल रेशो जाएगा 0.40 के पास भाई। और ये 0.40 के पास पुट कॉल रेशो टिकता नहीं है, वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में।
ये एज पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ। मार्केट है, आजकल मार्केट में कुछ अलग अलग टाइप का कुछ भी हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ओके, ये अलग बात है, लेकिन एज पर टेक्निकल जो मुझे बताया गया है, मुझे सिखाया गया है, इतना कम पुट कॉल रेशो में मार्केट टिकता नहीं है। शॉर्ट कवरिंग रैली यानी ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है नीचे के लेवल से, ये पहला। या 300 पॉइंट वाकई डाउन हो गया तो बाउंस बैक मार सकता है। दूसरा, ये मैंने बोला कि इतना 300 पॉइंट जो गैप डाउन दिखा रहा है, 300 साढ़े 300 पॉइंट का, ये थोड़ा कम गैप डाउन हो जाएगा। गैप डाउन हो सकता है लेकिन कम हो सकता है। ये मेरा एक अंदाज़ा है, अनुमान है, गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी एक अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल भी वही है $72-73 के पास। लेकिन अब सबसे बड़ा डर क्या है मालूम है क्या आपको? रशिया और यूक्रेन वॉर का खतरा। जैसे कि आपको मालूम है कि रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर इंचार्ज थे, उनको बम का जो स्फोट करके उनको मारा गया रशिया में। ओके, तो रशिया में जो मारे गए हैं उसमें यूक्रेन का हाथ है, ऐसा रशिया का कहना है। और इसका जो बदला लेने के लिए हो सकता है रशिया यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है आने वाले दिनों में, या कभी भी कर सकता है। सो इससे क्या होगा कि वॉर और बढ़ेगा रशिया और यूक्रेन का, और उसका असर भी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। ये ज़्यादा डर है मुझे, इसका भी डर है मार्केट में। मार्केट तो अभी ओवर सोल्ड है, लेकिन इसका ज़्यादा डर आपको लगना चाहिए दोस्तों। सो मार्केट बहुत ही डेंजरस मोड में है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि 24,500-550 के ऊपर जब तक जाता नहीं मार्केट, और वो भी लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक सेल ऑन राइज, यानी मार्केट ऊपर आ गया फिर सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आएगा। ये मैंने आपको क्लियर कट पिछले 1 हफ्ते से मैं लगातार बोल रहा हूँ। आप सुन सकते हो, हर वीडियो में मैंने यही बोला है कि सेल ऑन राइज ऊपर गया तो फिर ऊपर जाएगा नीचे से मार्केट बाउंस बैक करके, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाएगा दोस्तों मार्केट, क्योंकि मार्केट की कंडीशन बहुत ख़राब है। उसमें जो अभी तक बैंक निफ्टी जो साथ दे रहा था मार्केट को, वो भी कोलैप्स हो चुका है। कल एक ही दिन में बैंक निफ्टी लगभग 700 यानी 700 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया, 52,140 के पास। और आज ये अगर वाकई में 300 पॉइंट का अगर ये आता है डाउनफॉल स्टार्टिंग में, तो बैंक निफ्टी लगभग 500 से 1000 पॉइंट माइनस में चला जाएगा, यानी 51,500 तक चला जाएगा। बहुत ख़राब ये है दोस्तों। ओके, और वही निफ्टी जो 24,200 के पास क्लोज हो गया था लगभग कल के सत्र में, 140 पॉइंट 136 पॉइंट माइनस में, वो आज 300 पॉइंट गैप डाउन, यानी कहाँ खुलेगा 23,900 के पास खुलेगा, 23,900 के पास खुलेगा। ऐसा संकेत ये गिफ्ट निफ्टी साहब दे रहे हैं। इनके ऊपर यकीन तो नहीं है, मुझे तो नहीं है, आपको यकीन है कि नहीं आप देखिए, क्लाइंट इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, देखेंगे 9 सवा 9 बजे क्या ओपन होता है। सो आज इम्पॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉक्स के बारे में तो कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि स्टॉक्स में नीचे आने के बाद आपको देखना है 10, 15, 20 मिनट रुकना है, और फिर कौन से स्टॉक बाउंस बैक करता है वहाँ आप जा सकते हो, लेकिन बहुत ही केयरफुल काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से। और एक चीज़, मैं हमेशा हेजिंग बोलता हूँ। हेजिंग का मैंने एक वीडियो भी डाला था, आपने देखा रहेगा मेरे नए चैनल के ऊपर। तो हेजिंग जिन्होंने भी कल की रहेगी कॉल और पुट माध्यम से, किसी को पता नहीं रहता है कि ऐसा होगा वो बोल के, वो अलग बात है, लेकिन कल किसी ने हेजिंग की रहेगी, उनको आज ओपन होने के बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है पुट में, और कॉल का लॉस क्लियर हो सकता है। कल एक संकेत दे रहा था मार्केट की नीचे के लेवल से बाउंस बैक होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने हेजिंग में कॉल पुट में प्रॉफिट बुक किया रहेगा और कॉल होल्ड किया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या करें, जो मार्केट इंडिकेट करता है वही करना पड़ता है। और रिस्क तो रहता ही है, हर ट्रेडिंग में रिस्क होना ही चाहिए, और रहता ही है रिस्क के बिना क्या है दोस्तों। सो जिन्होंने इसके बावजूद भी हेजिंग की रहेगी कल के सत्र में, उनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर मत जाइए, देखना पड़ेगा कि क्या ओपन हो जाएगा। ठीक है, कल एफआई ने सरप्राइजिंगली बहुत कम बेचा है दोस्तों, 1300-1400 करोड़ का आसपास का माल कैश में बेचा है। मुझे लगा कि ज़्यादा बेचेगा एफआई, लेकिन एफआई ने बहुत कम बेचा है। लेकिन इंडेक्स में उसने फ्यूचर में ऑप्शन में बहुत सेलिंग की है,
ये अलग बात है। कल एफआई ने कैश में लेकिन 1300-1400 करोड़ का माल बेचा है, और वही डीआई ने मजबूत खरीदारी थी कि मजबूत बाइंग की थी कल, लगभग 4000 करोड़ की, 4000 करोड़ के आसपास के माल की ज़बरदस्त बाइंग डीआई ने की। इसके बावजूद भी मार्केट गिरा, वो अलग बात है। ठीक है। इंडिया विक्स कल लगभग 1% के आसपास घटा था, 14.30 के पास आ गया था। आज हो सकता है ओपन होने के बाद वो 15-16 के पास जाए, जो बहुत ही डेंजरस लेवल है। इसके ऊपर भी आपको वॉच करना है दोस्तों। लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स एक ही है नीचे, अगर 24,000 के नीचे अगर खुलता है तो जो पुट राइटर्स है, जो 24,000 से लेकर 24,200 के पास बैठे हैं करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट, वो अनवाइंड करना चालू करेंगे या रुकेंगे थोड़ा सा। अगर बाउंस बैक हो गया तो वो करेंगे नहीं, लेकिन अगर घटता ही चला गया मार्केट 24,000 के नीचे तो फिर उनको उनका रिलीज करना पड़ेगा पुट राइटिंग। तो इस ऐसे में 23,800-850 तक भी जा सकता है मार्केट, 23,800-850 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 23,800 23,800 टूट गया निफ्टी में तो और बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है, लेकिन उसके पहले एक बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में, ऐसा मुझे लग रहा है। बाउंस बैक आने के बाद फिर सेल ऑन राइज मार्केट हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। ये आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में। ठीक है। और वही ऊपर का लेवल, अगर मार्केट इंडियन मार्केट है वो भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर अगर आ गया तो 24,200 250 रजिस्टेंस रुकावट फेस करेगा नीचे जाने के बाद, अभी का जो लेवल है। और 24,250 के ऊपर निकल गया तो फिर 24,350 400 तक जा सकता है निफ्टी। वही बैंक निफ्टी आज 51,500 तगड़ा सपोर्ट 51,500, और सबसे अच्छा सपोर्ट 51,000 का है। 51,000 के पास अगर बैंक निफ्टी मिलता है ओवरसोल्ड कंडीशन में तो अच्छी बात है बाइंग करने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ ही करना है आपको, मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर लेवल 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा अगर गैप डाउन आता है तो बैंक निफ्टी में। 52,000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 52,300, उसके बाद 52,500 550 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों। ठीक है। ये लेवल मैंने क्लियर कट बोल दिया है आपको, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। स्टॉक्स के बारे में भी रिलायंस अच्छा लगता है, रिलायंस अगर और नीचे मिल सकता है आज तो 1200 से 1240 के बीच में अगर रिलायंस मिल गया तो ये अच्छा। 1200 के नीचे अगर जाता है रिलायंस 1200 के नीचे तो फिर बड़ी गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ सकती है दोस्तों। वही आईटीसी में उनका जो एक्स डेट भी डिक्लेयर किया है उन्होंने, होटल बिजनेस का जो डीमर्जर है उसका 7 जनवरी कुछ है। अच्छे अच्छे न्यूज़ होने के कारण भी आईटीसी बढ़ नहीं पा रहा है मार्केट के कारण। सो आज अगर नीचे आईटीसी मिलता है तो एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन पता नहीं मार्केट क्या करेगा, मार्केट कुछ भी कर सकता है, वो अलग बात है। ठीक है। तो बहुत ही केयरफुल रहिए आप। सो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।